पूज्य महाराज श्री से किसी ने प्रश्न किया कि संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता या असत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जाने कि यह वस्तुतः सत्य तत्व है? महाराज जी बोले, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा अभी कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात तो इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब आप ध्यान दें जो मैं कहता हूं। जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से कभी नहीं होता। बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है ही, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता? अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान हो ही नहीं सकता। असत्य तभी असत्य दिखता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है, बस यहीं पर डटे रहो। कृपानाथ आप इतनी कृपा करो, बस इतनी सी बात मान लो कि असत्य का जिससे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखता है पर आँख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता है वही आँख है। दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती, वह शक्ति जिसमें है वह स्थान दिखता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है, वही सबका प्रकाशक और आधार है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही यह संसार दिखता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह आपके अनुभव की बात है। अब यहीं देखें, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपकी देखी हुई बात है। यह कौन सा सदा रहेगा? एक दिन सफा चट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है, इसे मिटता हुआ ही मान लें। जासु सत्यता तें जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कितनी सुंदर बात कही छोटे से रूप में गोस्वामी जी ने। जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखती है, वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है, तो यह मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बूंदियों को मुंह में थोड़ी देर अगर चूसते जाओ तो वे फीकी हो जाएंगी, क्योंकि वे तो फीकी ही थीं। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई? जो फीके को भी मीठा करके दिखा दे वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वह सत्य है ही। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वह अलुप्त प्रकाश है, अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे ही जानी जाती हैं, अतः उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे नीचे कभी ना उतरें। जय सीताराम।